सो हाई एवरीवन, दिस इज जाबाज तौफिक, फर्स्ट ईयर MBBS शिलचर मेडिकल कॉलेज। एंड आज हम बात करने वाले हैं NMC के ह्यूज अपडेट के बारे में जो लाइक इट हैज़ बीन इट कैन ब्रिंग ड्रास्टिक चेंजेस बिकॉज लाइक काफ़ी सिग्निफिकेंट चेंजेस है इसमें इस गेजेट में। जैसे कॉमन काउंसलिंग एज, PCB टाई ब्रेकर रूल जो था, न्यू काउंसलिंग बोर्ड और कब से इंप्लीमेंट होगा, नीट 2024 से या नीट 2023 से। अब अगर हम NMC के वेबसाइट में जाएंगे nmc.org.in, सो उधर अगर हम ई-गेजेट पे जाएंगे और जो पहला नोटिफिकेशन है आप देख सकते हो 8/6/2023 ग्रेजुएट मेडिकल एजुकेशन रेगुलेशंस। सो इसमें व्यू पर क्लिक करने से आपको वो गेजेट नोटिफिकेशन पूरा मिल जाएगा, काफ़ी लंबा है। लेट मी शो यू। सो जो भी है ये द गेजेट ऑफ इंडिया, आप देख सकते हो। सो ये पहले हिंदी में है, सो द ट्रांसलेशन इज फर्स्ट इन हिंदी और उसके बाद इंग्लिश में है। सो मैंने हिंदी पोर्शन हटा दिया है सो डेट कन्फ्यूजन ना हो, बस इंग्लिश पोर्शन ही हम देख लेंगे। एंड इससे भी आपको पूरा पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, मैंने पूरे सिंप्लीफाइड वे में बता दिया है कि मतलब क्या क्या चेंजेस हुआ है एंड क्या क्या हो सकता है। एंड लाइक मैंने पूरा पढ़ा है एंड आई मार्क द इंपॉर्टेंट थिंग्स एंड आपको मैं सब कुछ बता दूंगा। जैसे इधर एडमिशन, काउंसलिंग एंड माइग्रेशन, यही सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट था इसका। एंड लाइक आप देख सकते हो, आई हैव मार्क्ड इट एंड रेडेड माइग्रेशन, मिनिमम स्टैंडर्ड्स, इंटर्नशिप, ये सब देख सकते हो। सो विदाउट एनी फर्दर डू लेट्स बिगिन, जल्दी जल्दी कर लेते हैं। NMC है, NMC अभी जो इंपॉर्टेंट बात ये है कि अभी इस गेजेट के अराउंड बस दो ही ऑर्गेनाइजेशन रिवॉल्व कर रहे हैं। NMC नेशनल मेडिकल एजुकेशन जो जो नीट कंडक्ट कराता है या नीट कंडक्ट कराने के लिए दूसरे मतलब एजेंसियों को मतलब वो, एंड दूसरा जो ऑर्गेनाइजेशन है वो है UGMEB अंडर ग्रेजुएट मेडिकल एजुकेशन बोर्ड। सो इन दोनों के अराउंड ही है ये सारा चेंजेस। जो सिग्निफिकेंट चेंजेस है वो बात है कि कॉमन काउंसलिंग मतलब अभी हम लोगों को पता है कि दो टाइप के काउंसलिंग होते हैं, ऑल इंडिया काउंसलिंग और स्टेट काउंसलिंग। जो ऑल इंडिया काउंसलिंग होता है वो ऑल इंडिया के सारे मेडिकल कॉलेजेस के 15% सीट्स, सारे लाइक स्टेट मेडिकल कॉलेजेस के 15% सीट्स और एम्स के 100% सीट्स एंड अदर डीम्ड यूनिवर्सिटीज़ और कॉलेजेस जैसे जिपमर, AMU, उनके 100% सीट्स के लिए लाइक ऑल इंडिया काउंसलिंग होता है और रेस्पेक्टिव स्टेट्स के लिए स्टेट काउंसलिंग होता है। पर इसमें मतलब ऐसा बात हुआ है कि लाइक ये चेंज ऐसा लाना चाहते हैं कि लाइक सारे काउंसलिंग एक साथ हो जाए, ऑल इंडिया काउंसलिंग एंड स्टेट काउंसलिंग। वो जो भी कराए, वो जो एजेंसी कराए मतलब कराती है या रन करती है, वो एक एजेंसी रन करे, एक काउंसलिंग कमेटी हो। जैसे अभी के लिए अगर हम बात करें कि जो अभी का सिस्टम है, MCC जो है वो ऑल इंडिया काउंसलिंग कराता है एंड जो DMEs मतलब डायरेक्टोरेट ऑफ मेडिकल एजुकेशन है, रेस्पेक्टिव स्टेट्स और यूनियन टेरिटरीज के वही स्टेट काउंसलिंग कराते हैं। पर अभी के लिए मतलब अभी इस गेजेट में ऐसा है कि एक ही काउंसलिंग कमेटी होना चाहिए, MCC मतलब आप बोल सकते हो MCC प्लस DME, सारे मतलब DMEs और MCC को मिला के, एंड वही ऑल इंडिया काउंसलिंग और स्टेट काउंसलिंग कराएगा। और बस वो कराने के लिए जो गाइडलाइंस है वो आना बाकी है और वो गाइडलाइंस जब आएंगे तब ये इंप्लीमेंट हो सकता है। एंड अभी के लिए ऐसा लगता है कि ये नीट 2024 में ही इंप्लीमेंट होगा और मैं इसका रीज़न भी आपको बताऊंगा क्यों 2023 में होने के चांसेस कम है, और अगर होंगे भी तो उसके कॉन्सिक्वेंसेस क्या होंगे मैं आपको बताने वाला हूँ। सो स्टे विथ मी। अब अगर हम दूसरे चीज़ की बात करें, जो टाई ब्रेकर मार्क्स है उसकी बात करें, सो पहले क्या होता था कि कोई भी मतलब अगर किसी को लाइक सपोज 600 मार्क्स मिलते थे, तो अगर लाइक 600 मार्क्स, एग्जांपल दिखा देता हूँ, 600 मार्क्स 100 स्टूडेंट्स को मिले हैं तो उनमें से लाइक फर्स्ट प्रायोरिटी उसे मिलता था जिसका बायो का मार्क्स हाईएस्ट था, सेकंड प्रायोरिटी उसे मिलता था जिसका केमिस्ट्री का मार्क्स हाईएस्ट था, और थर्ड प्रायोरिटी फिजिक्स में आता था। तो अभी ऐसा रूल लाने वाले हैं कि मतलब टाई ब्रेकर के रूल्स को चेंज करके जो फिजिक्स में सबसे मतलब ज़्यादा मार्क्स ला रहा है इस 600 में से, उसे फर्स्ट प्रायोरिटी दिया जाए, उसका रैंक मतलब सबसे ऊपर रखा जाए, उसका रैंक सबसे इंक्रीज़ कर दिया जाए। इधर बायो जो लाता था उसका रैंक इंक्रीज़ होता था, पर जो फिजिक्स का मतलब सबसे हाईएस्ट लाएगा फिजिक्स में, उसका रैंक सबसे ऊपर होगा, और उसके बाद केमिस्ट्री और उसके बाद बायो। सो ये एक चेंज, ये एक सिग्निफिकेंट चेंज आप बोल सकते हो। अब ये कब से इंप्लीमेंट होता है हम देखेंगे। और जो एक और अब तीसरा चेंज आप बोल सकते हो वो है कि एज का फैक्टर, ये मतलब हाँ दिस इज़ ए चेंज बिकॉज लाइक पहले जो होता था कि पहले कोई भी अगर मतलब नीट को अपेयर कर रहा है, जैसे नीट 2023 के लिए नीट 2023 जो हुआ था उसी ईयर अगर आप अपेयर कर रहे हो तो आपका एज 17 ईयर्स होना चाहिए 31 दिसंबर 2023 से पहले, या उस 2023 से पहले या उस दिन तक आप बोल सकते हो। 31 दिसंबर 2023 से पहले या उस दिन तक आपका नीट 2023 के लिए आप बोल सकते हो मतलब 31 दिसंबर से पहले आपका 17 ईयर्स होना चाहिए या उस दिन तक होना चाहिए, लाइक आपके पास मतलब ईयर का लास्ट तक है। पर अभी क्या हुआ है कि आपको जो अभी का रूल है वो है कि मतलब 31 जनवरी या उसके पहले आपको 17 ईयर्स होना चाहिए। नीट 2023 के लिए अगर हम एग्जाम्पल ले ले तो मतलब 31 जनवरी नीट 2023 जो मतलब पहले आ गया था, उसके बाद एग्ज़ाम हुआ है। एग्ज़ाम तो आप बोल सकते हो कि लाइक 7
7 मई को हुआ था आई थिंक शायद, एंड 7 मई 2023 को हुआ था। और नीट अभी तो 31 जनवरी, नीट 2023 से पहले आपको 17 ईयर्स होना होगा। सो यू आर लूजिंग ए होल ईयर। अगर हम चौथे इशू की बात करें, स्टूडेंट माइग्रेशन, इफ़ एडमिटेड टू ए कॉलेज, इफ एडमिटेड लाइक अगर आप किसी मेडिकल कॉलेज में एडमिटेड है तो आप किसी दूसरे मेडिकल कॉलेज में माइग्रेशन सीख नहीं कर सकते हैं। पहले ऐसा होता था कि आप एक मेडिकल कॉलेज से दूसरे मेडिकल कॉलेज में ट्रांसफ़र ले सकते थे, पर इस गैजेट में ऐसा है कि आप दूसरे मेडिकल कॉलेज में ट्रांसफ़र नहीं ले सकते हैं। मतलब हाँ, वही बात है। एंड अब अगर हम कॉन्सिक्वेंसेस की बात करें, सो मुझे जो लगता है, मैं बता रहा हूँ कि बिकॉज फॉर नीट 2023 लाइक विथ मतलब फैक्ट्स मैं बता रहा हूँ, फॉर नीट 2023 आप बोल सकते हो नीट 2023 के लिए जब रजिस्ट्रेशन स्टार्ट हुआ था तब गैजेट और नीट बुलेटिन दोनों आ गए थे। और उस गैजेट और नीट बुलेटिन जो है उसमें रूल्स एंड रेगुलेशंस क्लियरली मार्क थे और क्लियरली लिखे हुए थे कि मतलब लाइक एज जो होगा वो 31 दिसंबर 2023 से पहले का अगर आपको 17 ईयर्स है तो वो लिया जाएगा, एंड नॉट 31 जनवरी 2023 जो मतलब अभी रूल्स आया है। सो एज आप लोगों ने उस रूल्स को फॉलो करके दिया है एग्जाम, सो वही रूल्स 2023 के लिए भी अप्लाई होगा। एंड इसीलिए मैं बोल रहा हूँ कि लाइक दिस जो गज़ेट आया है वो 2024 के लिए एप्लीकेबल हो सकता है। और जो टाई ब्रेकर रूल भी था वो भी गेजेट मतलब गेजेट पे लिखा हुआ था, लाइक जो भी ओल्ड रूल्स थे सारे गेजेट पे लिखे हुए थे, एंड कोई भी नया रूल लिखा नहीं होता जो अभी आया है। सो वही अप्लाई होना चाहिए नीट 2023 के लिए। और अगर ऐसा होता है तो काउंसलिंग लाइक अभी नीट का रिजल्ट भी आ जाएगा कुछ दिनों में, सो नीट के रिजल्ट के 1 महीने बाद काउंसलिंग स्टार्ट हो जाएगा, जो नॉर्मली स्टार्ट होता है, जो नॉर्मल प्रोसेस है वो होगा। पर अगर लाइक बाई चांस ऐसा नहीं हुआ, बिकॉज वी डोंट नो व्हाट इज गोइंग टू हैपन, एनएमसी इज ब्रिंगिंग न्यू अपडेट्स, बट लाइक जब रेयरेस्ट ऑफ द रेयरेस्ट केस अगर हम पकड़ ले कि ऐसा नहीं होगा और एनएमसी और यूजी एमईबी ने जो ड्राफ्ट मतलब जो पहले ये ड्राफ्ट था उसके बाद ये गेजेट बनाया मतलब अप्रूव हो गया है, और अगर ये रूल्स एंड रेगुलेशंस भी ला देते हैं जिससे लाने में टाइम लगेगा, क्योंकि लाइक रूल्स एंड रेगुलेशंस बनाने में एक सेट ऑफ टाइम लगता है, सो देन द काउंसलिंग विल बी डिलेड एंड इट विल टेक एटलीस्ट 2-3 मंथ्स फॉर द काउंसलिंग, एंड उसके बाद उसके लिए सेशन भी डिले हो जाएगा। सो अभी के लिए इतना ही है, मतलब हम वी कैन जस्ट वेट एंड वॉच एंड सी व्हाट हैपेंस, बिकॉज आपको मतलब ऐसा झंझट में पड़ने की ज़रूरत नहीं है। आप एनएमसी के वेबसाइट को रेगुलरली चेक कर सकते हैं, एंड एमसीसी के भी और आपके स्टेट बोर्ड के भी स्टेट काउंसिलिंग के वेबसाइट के भी जो डीएमई आपका रिस्पेक्टिव स्टेट होता है, जैसे डीएमई असम, एंड राइट नाउ वी कैन जस्ट वेट एंड वॉच एंड सी व्हाट हैपेंस। मैं सारे अपडेट्स आपके लिए लाता रहूँगा, सो डोंट वरी, आपको सारे अपडेट्स इधर मिल जाएंगे। एंड दिस इज इट, दिस इज अबाउट दिस वीडियो। प्लीज़ सब्सक्राइब टू माई चैनल इफ़ यू रियली लाइक इट, एंड काफ़ी मोटिवेशन मिलता है अगर आप सब्सक्राइब करते हैं और लाइक करते हैं और शेयर करते हैं। एंड सो दिस वॉज अबाउट दिस वीडियो, थैंक यू एंड साइनिंग ऑफ।